अस्सलाम लिटिल स्टार मॉम ब्लॉग्स खुश आमदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे। जी यहाँ पर मेरा ये जो ब्लॉग है ना, ये मेरे ईद के दिनों का है, थर्ड डे का ब्लॉग है। बस कह लीजिए कि मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत भी ख़राब रही है। दूसरा ये कि नेट का इशू भी था, नेट भी नहीं हो रहा था। और ज़िंदगी की कुछ लाइफ की जो है ना, कह लीजिए कि चेंजेस ऐसी होती हैं जो इंसान को जो है ना वो बहुत पीछे कर देती हैं। खैर, यहाँ पर ब्लॉग पूरी तरह स्टार्ट करने के बाद आप लोगों से बहुत सारी बातें करेंगे। ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ बस स्टार्ट करते हुए आप लोगों से एक बात कहती हूँ, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करें। मेरा ये उस दिन का ब्लॉग है। यहाँ पर मैंने जो है ना वो दावत के लिए बहन के लिए चीज़ें मंगानी थी। मैंने यहाँ पर जो है ना वो चिकन टिक्का तंदूरी मसाला ये मंगा लिया था। और साथ साथ जो है ना मैंने छोटी छोटी चीज़ों की तैयारी कर ली थी। मैंने जब ये जा रहे थे ना, मैं इनसे कुछ ना कुछ मंगा कर रखती जा रही थी कि मुझे ये हो रहा था कि जब भी ये जो है ना वो मतलब जा रहे हैं ना, तो जो भी ज़रूरी सामान है मंगा के रख लूँ, क्योंकि दावत में जो है ना वो छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं। मैंने वही रखा था जो मैंने मतलब अब्बू की दावत में रखा था। मैंने ज़्यादातर चीज़ें ना मैंने वैसी ही रखी थी। खैर, यहाँ पर मैं जो हूँ ना वो सबसे पहले एल्युमिनियम शीट ले लूँगी। इसकी बड़ी एहतियात से आपने जो है ना वो इसको कट करना है। मैंने इससे पहले भी एल्युमिनियम फॉइल का जो है ना वो हंटर या कह लीजिए कि स्टेक टाइप मैंने बनाया था, वो बहुत ही मज़े का लगता है। तो मैंने सोचा बस कम कम करते हुए ना थोड़ी सी जो है ना वो मेन्यू अच्छा रख लूँ। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये आप इसने बड़ी एहतियात से कट करना है। मेरे पास इस तरह एल्युमिनियम फॉइल थी और थोड़ा सा इसके अंदर से इस तरह से लग रहा था मुझे कि ये ऐसे जो है ना वो हो गया, लेकिन मैंने कहा नहीं, वो तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैंने जो है ना वो इसको इस तरह एक साइज़ मैंने निकाल लिया। फिर उसके बाद जो है ना मैंने बाकी सब इसके साइज़ के ऊपर रख कर और इसको जो है ना वो मैंने कट ऑफ़ कर दिया। आपने भी सेम इसी तरह करना है जब आप अगर इस तरह से बना रहे हो। और जो गाय के पीस है ना, वो आपने बिल्कुल पार्चे से कटवा लेने हैं, जिस तरह से ये कह लीजिए कि इसको बिल्कुल गलने में मसला ना हो। और उसके ऊपर भी आप जो है ना वो एक फ़ोक से जो है ना वो निशान लगा कर, मतलब फ़ोक से आप कट निशान लगा कर, ताकि उसके अंदर जो है ना वो पानी चला जाए और वो गोश्त जो है ना वो गल जाए। खैर, अब मैंने यहाँ पर इसको जो है ना वो फॉरवर्ड लगा दिया था ताकि मैं जल्दी से काम कर सकूँ और आप लोग बोर ना हो जाएं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को इसका मसाला भी बताऊंगी। और मैंने ये 4 पीस कर लिए थे और इसके हल्के से इससे मेरा देखें कितना ज़बरदस्त हाथ कटा था। तो आप लोगों ने बी केयरफुली काटना है कि कभी कभार जो है ना वो कहते हैं कागज़ से भी हाथ कट जाता है। मेरी नरम बहुत जो है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट स्किन हुई हुई है। तो मैंने बस इस पर ना हल्की सी जो है ना वो चाय की पत्ती लगा लूँगी। चाय की पत्ती से जो है ना वो खून बहुत तेज़ी से आता, वो भी खून रुक जाता है अल्लाह की कुदरत से। तो यहाँ मैंने यही किया था। फिर इसके बाद जो है ना वो पास्ता मैं बॉईल कर रही थी। ये मुझे ना 2 से 3 चीज़ों में काम आएगा। एक तो वाइट सॉस पास्ता में, दूसरा ये कि मुझे ये था कि मैं इसकी रशियन सैलेड बना लूँगी। खैर, जो है ना मैंने यहाँ पर इसकी इस तरह से वो पास्ता बॉईल कर लिया था। मटर को मैंने थोड़ा सा बॉईल करके रख लिया था। अब मैं मसाला बना रही हूँ। मैंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून बड़ा सारा भरकर नमक लिया है, क्योंकि नमक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा नहारी मसाला इसका शान का ही ले लिया था, ताकि थोड़ा सा मसाला की वो जो है ना वो ज़्यादातर बने। इसके अलावा मैं सारी चीज़ें जो है ना वो घर से ले रही हूँ। धनिया पाउडर मैंने 2 टेबलस्पून भर के डाला है। धनिया पाउडर जो है ना वो हर खाने में ज़्यादा से ज़्यादा ही डलता है, क्योंकि इसके जो है ना वो मसाला बनता है। आधी चमची मैंने हल्दी डाली है। हल्दी सिर्फ रंग के लिए होती है, तो बस हल्दी को जो है ना वो आधी चमची बस कह लें कि ज़ख्मों के लिए और जो है ना कलर के लिए होती है खाने में। इसके अलावा मिर्चें जो है ना वो मैंने हाफ़ टी स्पून ही डाली। मैंने कहा उसमें भी होगा, शान के मसाले में भी। साथ ही मैंने लहसुन अदरक पाउडर डाला और थोड़ा सा चाट मसाला डाला। इसके अलावा जो है ना मैंने इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर डाला था। और ये जो विनेगर्स होते हैं ना, इनके भी आपने जो है ना वो 2 टेबलस्पून भर के डाल देना है। अब मैं जो हूँ ना वो काली मिर्चें डाल रही हूँ और वाइट मिर्चें डाल रही थी, दखनी मिर्च जिसे कहेंगे, वो भी डाल रही थी, क्योंकि जो है ना इसमें अच्छा सा मसाला बन जाए। और गाय का जो गोश्त है ना, इसको अच्छे से टेंडर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने टेंडर पाउडर भी डाला है। अगर आप लोग के घर में हो तो आप ज़रूर डालिएगा। इसके अलावा अगर पपीता हो तो पपीता डाल दिएगा। मैंने पपीता भी लगाया था। खैर, अभी यहाँ पर मेरे पास गाय के इस तरह से पीस थे। वो थोड़े बहुत छोटे मोटे लग रहे हैं, लेकिन ये साइज़ में पूरे हैं। एक जो कह लीजिए कि जिंगर जब बनता है ना, तो उसका एक साइज़ होता है, वो पूरे हैं इस तरह से। मैंने मसाला लगाकर इसको 1 घंटे के लिए रख दिया था। अब 1 घंटे के बाद मैं जो हूँ ना मैंने अपने काफ़ी और काम निपटाए। और मेरी हेल्पर का फिर वही सीन रहा था कि जब मेरे घर में दावत होती है और मेरी हेल्पर जो है ना वो छुट्टी ज़रूर करती है, चाहे कोई सी भी हेल्पर रखूँ, ये मेरे साथ टोटका है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स कट कर ली थी। मैंने प्याज जो है ना वो इस तरह से कट करके गोल गोल करके रख ली थी। इसके अलावा शिमला मिर्च, इसके अलावा मैंने आलू को स्लाइस करके रख लिया था और टमाटर को। ये सब सब्ज़ियाँ ना इसकी जान है। अगर आप लोग सब्ज़ियाँ नहीं डालेंगे ना इसमें, तो मज़ा ही नहीं आएगा। मतलब एक नॉर्मल सा गोश्त सा लगेगा, लेकिन सब्ज़ियाँ जब इसके अंदर गलेंगी ना और इसके अंदर फ्लेवर छोड़ेंगी,
तो आहा हा, क्या जो मज़ा आएगा। बस आप लोगों ने दावत में कभी ना कभी इस जो है ना मेन्यू को ज़रूर लेना है, क्योंकि ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ रहती है और सामने वाले को ऐसा लगता है कि जी क्या स्पेशल चीज़ बनाई है, और जल्दी बन भी जाता है। और बस जल्दी से मुराद इतनी जल्दी भी नहीं बनता। आप तकरीबन इसको बनाने से खाना मतलब सर्व करने से आपको इसको 4 घंटे या 3 घंटे पहले शुरू करना है। और अगर गाय का गोश्त आपको पता है आपका गाय का गोश्त अड़ियल है, थोड़ा ज़्यादा वो है, तो आप इसको 6 घंटे पहले शुरू करें। खैर यहाँ पर मैंने इस तरह से एनवेलप बना लिए थे और मेरे ये एनवेलप रेडी हो चुके हैं। जब आपके ये एनवेलप इस तरह से रेडी हो जाएँ तो आपने एक पॉट लेना है, बड़ा सारा पॉट लेना है। उसके अंदर आपने एक स्टैंड सा रखना है। स्टैंड नहीं है तो कोई पतीली रख लें ऐसी। अगर पतीली नहीं है तो और कोई आप अपनी चीज़ देखें जिसको आप इस तरह से होल्ड कर सकें। मेरे पास यहाँ पर ये ग्रिल स्टैंड था जो कि मेरा माइक्रोवेव का है, तो मैंने इसके नीचे पानी बिछाया है। अगर बहुत सारे लोग जो है ना वो रेत भी बिछाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पानी, क्योंकि ये स्टीम कर रही हूँ मैं, तो मैंने यहाँ पानी, और मैंने इसको फिर इस एनवेलप को ना सीधा करके रखा है। उल्टा करके रखेंगे तो जो इसके अंदर मसाला है ना उसके ऊपर भाप आन के पानी बनेगा और पानी गिरेगा। अभी भी होगा ऐसा, लेकिन इतना नहीं होगा, पानी इसके अंदर ही ठहरा रहेगा। अब आपने इसको स्टीम लगा देनी है और बस अब छोड़ देना इसको इतने घंटे कि ये गल जाए, मतलब आपको लगे कि गल जाए। बीच में आपने इसको 1 से 2 दफ़ा चेक भी कर लेना है कि भाई गोश्त गला है। एक एनवेलप निकाल के, नहीं गला तो भी आपने उसको दोबारा रख देना है। अभी यहाँ मैंने बीच में शरबत बना लिया था टैंक का और रोज़े का। फिर उसके बाद मैंने रशियन सैलेड की तैयारी करी। मेरी हेल्पर का कुछ बस यही सीन हुआ कि जी मैंने उनसे कहा कि आपने आना ज़रूर है। अब मैं आपको पहले दिन की छुट्टी दे दूँगी, लेकिन आंटी आपने आना ज़रूर है। 3rd डे आपने आना है, मेरी मदद भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। खैर जी, इन हेल्पर्स का होता यही है कि ये लोग कुछ टाइम लगाती हैं किसी घर में, फिर अगली जगह निकल जाती हैं। मैंने यहाँ पर जो है ना वो मटर भी ले लिए थे और आलू भी ले लिए थे, साथ ही मैंने फ्रेश क्रीम ली और इसके अलावा मैंने मेयोनेज़ भी ली। मेयोनेज़ के साथ साथ मैंने इसमें वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, नमक, ये सब चीज़ें डाली और थोड़ी सी मैक्रोनी बॉयल हुई थी, ये भी मैंने इसके अंदर ऐड करी। लीजिए तैयार है मेरा मज़ेदार सा कह लीजिए एक रशियन सैलेड। मैंने इसके अंदर बंद गोभी भी डाली। भाई जो हो घर में उससे रशियन सैलेड बना लें। भाई अंगूर चाहिए, एप्पल चाहिए, ये चाहिए और 10 पैक चाहिए, मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है। घर के लोग हैं, घर की चीज़ बना रहे हैं, तो जो हमारे पास अवेलेबल हो हम उसमें सस्ते में काम करें, ताकि काम भी हो जाए और साथ साथ चीज़ भी मज़ेदार सी तैयार हो जाए। मैंने क्यूकम्बर भी थे, मैंने क्यूकम्बर भी इसी के अंदर ऐड कर दिए और एक छोटी सी मैंने शिमला मिर्च भी डाली। और इसका टेस्ट ना बिल्कुल रशियन सैलेड जैसा ही आएगा, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि रशियन सैलेड नहीं है या फिर ये इस तरह से कुछ है। मतलब जो हम इसमें ग्रेप्स और एप्पल्स और थोड़ी चीज़ें डालते हैं, मतलब महंगी चीज़ डालते हैं, वो एक और तरह का टेस्ट होता है और इसका और तरह का टेस्ट। यहाँ मैंने क्रीम भी मंगाई हुई थी, क्रीम भी मुझे और दूसरे कामों में भी काम आएगी, और इसमें भी मैंने 1 से 2 टेबलस्पून भर कर क्रीम भी डाल दिया था। साथ ही मैंने चिकन पाउडर डाला और इसके अलावा मैंने जो मैंने आपको मसाले बताए वो मैंने सारे इसमें ऐड किया। मैं इसको मिक्स करूँगी, अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको फॉलिंग शीट चढ़ाकर रख दूँगी। और मैं इसी तरह करती हूँ दावत में ना, जो भी चीज़ मैं बना रही होती हूँ मैं इसको सेलिंग शीट चढ़ा कर ना जल्दी जल्दी से रखती जाती हूँ। यहाँ पर मेरे साथ आज के दिन के ना बड़े सारे भंड थे, बहुत सारे। मुझे नहीं पता था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा होगा। सबसे पहले तो ये शीट ख़त्म हो गई, मासी आंटी ने जो है ना मुझे तंग किया। इसके अलावा फिर जब रात में जब हमारी दावत स्टार्ट हुई है तो उस टाइम पे तीसरे दिन ही ईद की लाइट जाना शुरू हो गई। तो बस 2-3 चीज़ें ऐसी हुई कि बस दावत का जो मज़ा था ना वो थोड़ा बहुत जो है ना वो हमारा स्पॉइल हुआ। खैर अब मैं यहाँ पर तीसरी अपनी चीज़ की तैयारी स्टार्ट करूँगी। मैंने यहाँ पर इनसे जो है ना वो कहा था कि इस बार मैं बिरयानी नहीं, मैं चिकन टिक्का बिरयानी बनाऊँगी। तो मैंने इस तरह से चिकन के लेग पीस समेत इनसे कह के मंगा लिए थे तो मुझे ये ला के दीजिएगा। इसके अलावा मैंने वही वाला बाउल लिया जिसमें मैंने मसाला लगाया था, उसी के अंदर मैंने दोबारा मसाला बनाया। जितने हो सके मैं बर्तन भी बचाती हूँ और जितना हो सके मैं काम भी जो है ना वो जल्दी जल्दी हल करने की करती हूँ। तो यहाँ मैंने दही ली है, दही के अंदर मैंने तीनों सिरके डाले हैं। अब मैं जो हूँ ना वो लहसुन अदरक का जो मेरा थोड़ा सा पेस्ट रखा हुआ था मैं उसके अंदर पानी घुमा के वो भी शामिल किया। इसके अलावा मैं पाउडर शामिल करूँगी। पाउडर का ये होता है कि जी इससे भी मसाला अच्छा सा बन जाता है। अच्छा मेरे साथ यहाँ पर ये हुआ, मज़े की तो बहुत बनी है बिरयानी, इतने मज़े की बनी कि सब ने बहुत तारीफ़ करी। और लेकिन मैंने क्या गलती करी, मैंने इसमें टिक्का मसाला तो मंगाया हुआ था और मैंने सोचा था मैं इसमें डालूँगी, लेकिन मैंने तंदूरी मसाला भी मंगाया हुआ था जिसको मैंने बिरयानी के मसाले के लिए रखना था, यानी कि चावलों के लिए। वो मेरे जो है ना वो मेरे से मिस हो गया। बाद में मुझे नज़र आया यार मैंने तो ये डब्बा भी मंगाया हुआ था। खैर जी फिर भी इसमें जो है ना अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी, बहुत मज़े की बनी थी।
मैंने क्या किया, ये दही का मसाला बनाया, मैं इसको 2 हिस्सों में कर लूँगी। मैंने इसमें हल्दी भी डाली है, नमक भी डाला है, घर से मतलब मसाले डाल रही हूँ। बड़ा चम्मच भर के मैंने धनिया पाउडर डाला है, इसके अलावा मैंने मिर्च डाली है और इसमें जो है ना वो गरम मसाले साबुत भी जाएँगे, वो आप आगे देखेंगे। लेकिन मेरे पास जितना टाइम था मैंने उतना व्लॉग करा, फिर उसके बाद जो है ना मैं सफाई में लग गई। मैंने कहा काम करना है, बच्चों के जो तैयार भी करना है। तो बस जल्दी-जल्दी से मुझे जो है ना वो आज जो है ना वो अब्बू का शव्वाल का रोज़ा भी था, तो मैंने वो भी अब्बू को खुलवाना था। तो बस यहाँ पे मैं इसमें मसाला लगा दूँगी। अच्छे से मैंने राने जो है ना वो मसाला लगाई। कुछ मैंने आप लोगों के सामने व्लॉग में मतलब करी, फिर उसके बाद मैंने कुछ ऑफ द कैमरा इसको मसाला किया। थोड़ा-थोड़ा जो है ना अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर पपीता भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें ही खुद ही जो है ना वो इसका जो है ना वो अपना ही टेंडर पाउडर जो है ना वो बहुत मज़ेदार सा और बहुत अच्छा सा होता है। तो आपने जो है ना वो इसमें मतलब वैसे ही इसको मसाला लगाना है। यहाँ पे मैंने सारा जो है ना वो मसाला लगाने के बाद इसको थोड़ी देर रख दिया, तकरीबन आधे घंटे। अब मैं जो हूँ ना आपको इससे मसाला बनाने के बाद मिलूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल कम था। मैंने प्याज लाल किए, इसके बाद मैंने टमाटर पीसे और मैंने इसके अंदर जो है ना वो दही वाला आधा मसाला डालना है। अब मेरे चावल यहाँ पर जो है ना वो बॉयल हो रहे थे, इसके अंदर मैंने धनिया भरकर डाला। इसके अलावा मैंने थोड़े से गरम मसाले डाले और फिर इसके बाद मैंने इसकी तह लगाना शुरू कर दी। तह में मैंने जो मसाला बनाया था उसके अंदर दही वाला मसाला भी शामिल किया था। वो सब मैंने बनाकर इसके अंदर तह लगाकर चिकन टिक्का जो है ना वो मैंने किस तरह तला था वो मैं आपको बता देती हूँ। चिकन टिक्के को मैंने पहले जो है वो हल्का सा स्टीम मतलब स्टीम में जो है ना वो बनाने रख दिया था, फिर मैंने इसको हल्का सा तवे पे सेका था। अच्छा ख़ैर, यहाँ पर मेरी चीज़ें भी तैयार होती जा रही थी। इससे मैं जो है ना वो सेलिंग शीट नहीं चढ़ा सकी थी। ये जो है ना वो मेरे से रह गया था क्योंकि सेलिंग शीट ख़त्म हो चुकी थी। ये सैलेड में मैंने लगा दिया था। इसके अलावा मैंने मेलन काटा था। इसके अलावा मैंने समोसे अपने हाथों के बनाए हुए थे, समोसे, रोल्स, स्प्रिंग रोल्स। और जी यहाँ पर मेरी ये कह लीजिए कि स्पैगेटी मेरी तैयार हो चुकी थी। ये मेरी मज़ेदार सी चिकन टिक्का बिरयानी तैयार हुई थी। अगर आप लोग चाहें तो इसको स्टीम दे दें, चाहे तो फ्राई कर लें, लेकिन स्टीम देने से ज़्यादा अच्छा गलेगा। ख़ैर, बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बन गई थी। अब यहाँ पर मेरे लिए क्या सामान आया है, मेरे लिए यहाँ पर मेरे लिए सिस्टर लेकर आई थी ज़बरदस्त सा सूट। ये वाला लॉन्ग का सूट लेकर आई थी। इंशाल्लाह ताला पहनूँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने कैसा लग रहा है। और कोल्ड ड्रिंक लेकर आई थी, कोल्ड ड्रिंक का क्रेट लेकर आई थी, केक लेकर आई थी बच्चों के लिए। तो यहाँ ये सारी चीज़ें माशाल्लाह से वो लेकर आई थी, मिठाई भी लेकर आई थी। तो मुझे बस कह लीजिए कि थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट्स। बस इस तरह से जो है ना वो इंसान की चीज़ें गुजर जाती हैं, दिल जो है ना वो हो जाता है। अब आगे क्या अपडेट आ रही है इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, मुझे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।